Hey everyone, welcome to Edudwa presents Sexual Reproduction in Flowering Plants Part 2। हमने कर लिया था Part 1 में Types of flowers on the basis of necessity 5 तक। अब हम स्टार्ट करते हैं मोनोकार्पिक एंड पोलोकार्पिक प्लांट्स पॉलीकार्पिक प्लांट्स। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को एंड गुड टू गो। अब यहाँ पे जाते हैं मोनोकार्पिक मोनो इंडिकेट करता है वन, दैट इज प्लांट्स दैट टेक्स फ्रूट्स एंड फ्लावरिंग। जो इस प्लांट्स में फ्रूट्स एंड फ्लावरिंग टेक प्लेस ओनली वंस इन द होल लाइफ स्पेन आर कॉल्ड मोनोकार्पिक प्लांट्स। इसमें एग्जांपल में आ जाता है एनुअल एंड बाइनिलियल प्लांट्स। एनुअल में एग्जांपल्स आ जाता है पीस, बीन्स, मैंगोज एंड कोकोनट एक्सेट्रा। बाइनिलियल में कैरेट एंड रेडिश एक्सेट्रा। अब मोनोकार्पिक में तुम्हें एनुअल और बाइनिलियल प्लांट्स ये एग्जांपल तो याद होनी चाहिए, बट एनुअल और बाइनिलियल की एग्जांपल याद करना आई वोंट से कि बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। तुम्हें बस एक आइडिया होना चाहिए कि एनुअल और बाइनिलियल प्लांट्स में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं इनमें, ठीक है। अब आगे आ जाता है पॉलीकार्पिक प्लांट्स। पॉली मतलब मैनी, तो प्लांट्स जिनमें फ्रूट्स एंड फ्लावरिंग टेक प्लेस मेनी टाइम्स in their lifespan are called polycarpic plants। polycarpic, अरे यार चल क्यों नहीं रहा है polycarpic plants। अब इसकी एग्जांपल आ जाती है पेरेनियल प्लांट्स, दैट इज स्ट्रॉबेरी, लेवेंडर, बेसल, रोजमेरी, अनियन, मिंट एक्सेट्रा। ठीक है, इसके भी पेरेनियल प्लांट्स की ये वाली एग्जांपल करना ज़रूरी है, ठीक है, इसकी ये वाली। बाकी ऐसा करनी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों की, ठीक है। अब आगे आ जाता है ये वाला डिफरेंस बिटवीन मोनोकार्पली एंड मल्टीकार्पली। मोनो मतलब वन, तो उससे हम आइडिया लगा देते हैं ओनली वन कार्पल, ओनली वन पेस्टल। एग्जांपल मैंगो, पीस एंड एवोकाडो, ठीक है। मल्टी का मतलब टू और मोर कार्पल्स, ठीक है। अब मोर देन वन पेस्टल होगा इसमें भी। एग्जाम्पल आते थे वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी एंड क्यूकम्बर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसकी एक्सेप्शंस पे आ जाते हैं। अब बैम्बू, नीरा कुरंजी और स्ट्रॉबिलेंथस कुंधियाना आर इसकी एक्सेप्शंस, ठीक है। हर चीज़ में एक्सेप्शंस आ जाती हैं, वैसे इसी चीज़ में भी एक्सेप्शंस आ गई हैं। अब जो बैम्बू फ्लावर है वो सिर्फ फ्लावर करता है 50 से 100 सालों के बाद, ठीक है। और जो नीरा कुरंजी है या फिर स्ट्रॉबिलेंथस कुंधियाना है वो फ्लावर करता है 12 साल के बाद में, और वो पेरिनियल प्लांट की एग्जाम्पल है, ठीक है। पेरिनियल प्लांट्स हैं, बट एग्जाम्पल मोनोकार्पली प्लांट्स के हैं, ठीक है। क्यों है? क्योंकि ये इनका जो फ्लावरिंग का टाइम पीरियड है ना, जैसे बैम्बू का 50 से 100 साल है, ठीक है, और नीला कुरंजी का 12 साल में एक बार होता है। ये बहुत वाइड एक रेंज पे है, मतलब बहुत इनके फ्रूट्स बनते हैं एक साथ, लेकिन फ्रूट्स बनने के बाद में मर जाते हैं ये प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्हें मोनोकार्पिक की एग्जांपल में क्यों रखा गया, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड है फ्लावरिंग का वो इतना लंबा है, इसलिए इन्हें मोनोकार्पिक प्लांट्स में रखा जाता है पेरिनियल होने के बावजूद भी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? इसमें इन्वॉल्व होती है फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गमेट्स। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड स्लोअर प्रोसेस एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इवेंट्स क्या होते हैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आगे हमें ये वाली एक डायग्राम आ जाती है, इसमें हमें सिर्फ यहाँ पे फ्लावर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। ये बताया हुआ है कि यहाँ से स्पर्म एंटर करती है, ये ओव्यूल है, यहाँ पे एग फर्टिलाइज होता है, ये एम्ब्रियो सैक बन जाता है, ठीक है। ये वाला बेसिकली ये वाला एम्ब्रियो सैक ये वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे फर्टिलाइजेशन होके ये
जायगॉट से कन्वर्ट होके ये एम्ब्रियो में बन जाता है, फिर एम्ब्रियो की सीड जर्मिनेशन होती है, फिर ये फ्लावर में बन जाता है। तो ऐसे इसका लाइफ साइकिल यही है यहाँ से, ठीक है। तो अब आगे मूव ऑन करते हैं। फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन एंड स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इंक्लूड्स गैमेटोजेनेसिस, दैट इज गमेट फॉर्मेशन एंड गमेट ट्रांसफर। अब यहाँ पे ना एक चीज़ होती है कि एक्चुअल फ्लावर बनने से पहले ही, ठीक है, जब एक्चुअल फ्लावर बनने से पहले, जब तुम्हें फ्लावर दिखने वाला होता है उससे पहले ही ये डिसीज़न कि फ्लावर बनेगा या नहीं बनेगा ये टेक प्लेस कर जाता है, ठीक है। ये देखो, द डिसीज़न दैट द फ्लावर इज़ गोइंग टू फ्लावर इस हैज़ टेकन प्लेस, कि मतलब प्लांट के आगे आगे फ्लावर्स होंगे कि नहीं होंगे, ये डिसीजन पहले ही टेक प्लेस कर लिया होता है, ठीक है। अब आगे आ जाता है, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोर्डियम। मतलब अगर फ्लावर ने बनना है तो उसके लिए काफ़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होंगे और काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस भी होंगी। तो वही चीज़ उन्होंने बताई हुई है कि सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जो डिफरेंशिएशन को आगे लीड करते हैं और उसमें फर्दर डेवलपमेंट होती है फ्लोरल प्राइमोर्डियम की, ठीक है। फ्लोरल प्राइमोर्डियम में वही फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है उसे कहा हुआ है, फ्लोरल्स के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन होती है कि डिफरेंट टास्क को असाइन कर देना, आसान भाषा में अगर कहा जाए तो, ठीक है। अब आगे आ जाता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज़ एंड्रोशियम। ये हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है एंड्रोशियम का, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एंड्रोशियम, कंसिस्ट ऑफ वॉल्स ऑफ सेमेन। दो पार्ट्स होते हैं इसमें, लॉन्ग एंड स्ट्रेंथल स्टॉक, दैट इज दिस वन जिसे कहते हैं फिलामेंट, और टर्मिनल जनरली बायलॉब्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एंथर। ये वाले की बात कर रहे हैं। बायलॉब, ये वाले जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये वाली चीज़ें, ये होते हैं एक लोब, ये दूसरा लोब, दैट इज इस दोनों को मिला के दैट इज बायलॉब, ठीक है। अब जो प्रॉक्सिमल एंड है फिलामेंट का, ये वाले बात की बात करें, ये या तो थैलेमस के साथ या फिर पेटल के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। अब जो नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन है, ये भी हर प्लांट में वेरिएबल्स होते हैं ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। मतलब तुम्हें ज़रूरी नहीं कि एक प्लांट में तुम्हें इतने ही स्टेमन्स मिलेंगे या इतने ही तुम्हें इतनी लेंथ ही मिलेगी तुम्हें उनकी, वो चेंज हो सकता है प्लांट टू प्लांट या स्पीसीज टू स्पीसीज, ठीक है। अब स्टेमन इज इक्वलेंट टू माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। ये एक पॉइंट है जो तुम्हें याद रखना होगा, मतलब थोड़ा सा दिमाग में अगर रख लोगे तो भी चलेगा। मतलब याद तो तुम्हें सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। याद के मामले में तुम कुछ नहीं छोड़ सकते इस चैप्टर में से, बट कोई ऐसी चीज़ें जो तुम्हें मेमोराइज करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आगे आ जाता है एंथर एंड फिलामेंट और टू एंथर लोब्स आर अटैच टुगेदर विद द हेल्प ऑफ अ रीजन कॉल्ड कनेक्टिव। कनेक्टिव यहाँ पे बात कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम होता था, हमने 11th में पढ़ा था ना, कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है कनेक्ट करना, तो वही कर रहा है। एंथर और फिलामेंट कनेक्टिव होते हैं कनेक्टिव टिश्यू की वजह से, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू या कनेक्टिव लिखा हुआ है, सेम मतलब है, कंफ्यूज मत हो जाना। अब आगे बात आती है, कनेक्टिव के पास होते हैं वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। आगे ये होता है वेस्कुलर टिश्यू। अब यहाँ पे आ जाता है जो टिपिकल एंजियोस्पर्म है वो बायलॉब्ड होता है, ईच हैविंग टू लोब्स, ईच लोब हैविंग टू थिकस, दैट इज डायथिकस। अब हमने ये वाला स्ट्रक्चर किया था ना, ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये बायलॉब्ड था। इसमें भी एक ऐसे थिकस बने होते हैं, ये छोटे छोटे से ऐसे गोले से बने होते हैं इसके अंदर। डायग्राम अच्छी तरह नहीं बन रही, रुको मैं प्रॉपर बना के दिखाती हूँ तुम्हें, कोशिश करूँगी अगर बन गई तो। ये देखो, इसमें ऐसे थिकस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये रहे थिकस, ये वाले ईच लोब में दो थिकस होते हैं, ये 1 ये 2, ठीक है। और ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थिकस। मतलब लाइक लोब है, उसको कोई एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन करी है जो सेपरेट कर देती है
और उससे थीकस बन जाते हैं, एक लोब में 2 थीकस, ठीक है। अब एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, 2 इन ईच लोब। अब थीकस में कॉर्नर पे माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, 2 थीकस है ईच लोब में, मतलब 2 माइक्रोस्पोरेंजिया एक लोब में, मतलब टोटल हो गए 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इन 2 लोब्स, ठीक है। अब आगे जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया ये फर्दर डेवलप होता है पोलन सैक में, ठीक है। फर्दर डेवलपमेंट होके ये एंड में इसका ये पोलन सैक बन जाता है और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड करते हैं टू द लेंथ ऑफ एंथर एंड आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन्स। पोलन सैक बना है तो पोलन सैक में पोलन ग्रेन्स तो होंगे ही होंगे, तो ये बन रहा है, ठीक है। अब टिपिकल एंथर हैज़ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, दैट इज़ उसे टेट्रास्पोरेंजिएट कहा जाता है, ठीक है। अब ये वाले एक पॉइंट भी तुम्हें याद रखना होगा, एंथर इज बायलॉब्ड, डायथीकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट जो हमने करा था, उसमें 2 लोब्स होते हैं इसलिए बायलॉब्ड। डायथीकस क्योंकि एक थीका में 2 थीकस प्रेजेंट होते हैं एक लोब में, राइट, एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, ओके।